ये कोकॉन बज़ाहिर बेजान लगता है, मगर इसके अंदर कुदरत एक नया शाहकार तख्लीक कर रही होती है। दिन, हफ्ते, महीने गुजरने के बाद जब वक्त पूरा होता है, तो वही कीड़ा जो जमीन पर रेंगता था, अब अपने रंगीन पर को फैला कर आसमान का रुख करता है। तितली सिर्फ खूबसूरती की अलामत नहीं, ये फितरत का एक अहम पुर्जा है। ये फूलों से रस हासिल करती है और साथ ही पोलिनेशन यानी जरसूमा फैलाने का अमल भी अंजाम देती है, जिसे नई जिंदगियां जन्म लेती है। यानी तितली किसान की भी दोस्त है, माहौल की भी और इंसान की भी। दुनिया में तकरीबन 20,000 से ज़ायद अक़साम की तितलियां पाई जाती है। हर एक की अलग पहचान, अलग रंग, अलग अंदाज। कुछ तितलियां सिर्फ चंद दिन जीती हैं, तो कुछ कई हफ्तों तक फिजा को महकाती रहती है। उनमें से कुछ दिन में सरगर्म होती हैं और कुछ रात की खामोशी में पर फैलाए निकलती हैं। अफसोस, इंसान की बेएहतियाती, जंगलात की कटाई, माहौलियाती आलूगी और जहरीली अद्वियात ने तितलियों को शदीद खतरे में डाल दिया है। हर गुजरते दिन के साथ उनकी तादाद कम हो रही है और बहुत सी अक़साम नापैद हो चुकी हैं। तितली हमें सिखाती है कि तब्दीली मुमकिन है, चाहे वो कैसा भी आगाज हो। एक रेंगने वाला कीड़ा भी अगर अलिफा सकता है, तो इंसान को नहीं। तितली हमें उम्मीद, बर्दाश्त और खूबसूरती के साथ जीने का सबक देती है। तितली सिर्फ रंग नहीं, एक दर्स है, एक पैगाम है। आइए फितरत से प्यार करें, तितलियों को बचाएं। चीनी तहजीब में तितली मोहब्बत की अलामत है, जापान में ये औरत की नरमी और हसन की नुमाइंदा है और मगरबी दुनिया में ये रूहानी तब्दीली का इस्तारा है। उर्दू शायरी में भी तितली का जिक्र अक्सर मिलता है। शायर तितली को रंग, नज़ाकत और नापायदारी के इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। ये जो तुम्हें फिजा में रंग बखेरती नजर आती है, ये जो फूलों पर रक्स करती है, ये तितली है। कुदरत की सबसे नाजुक, खूबसूरत और हैरत अंगेज मखलूक, मगर इसके पीछे छपी कहानी सिर्फ रंगों की नहीं। ये एक मुकम्मल सफर है, पैदाइश से तब्दीली तक, जमीन से आसमान तक। तितली की जिंदगी का आगाज एक मामूली अंडे से होता है, जो मादा तितली किसी पत्ते के नरमाहट बड़े हिस्से पर देती है। कुछ दिनों बाद इस अंडे से एक नन्हा सा कीड़ा जन्म लेता है, जिसे हम लार्वा कैटरपिलर कहते हैं। जब इसकी ग़िज़ा मुकम्मल हो जाती है, तो वो एक खामोश इनकलाब की तैयारी करता है, एक तिलिस्मी तब्दीली जिसे हम कोकॉन क्राइसिस कहते हैं।